हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह मौर्य। आपको आज दशमलव भिन्न जो था और भिन्न था इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने बहुत ही प्यार दिया और इसी से हम सोच रहे हैं कि आपको सेकेंड में भी ऐसा ही हमको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स मिलते रहें जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में दिया है। ठीक है, और आप हमारे साथ में भिन्नों का गुणा आप आज सीखेंगे और भाग सीखेंगे और उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जैसे दशमलव भिन्न क्या होते हैं उसको भी हम बताएंगे। दशमलव का लासा मासा भी निकालना सिखाएंगे। आज तक किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा कि दशमलव का लासा मासा कौन सिखाता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि दशमलव का लासा मासा कैसे निकालते हैं। वो सारी चीजें आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पे क्या भिन्नों का गुणा क्या क्या होता है, भिन्नों का गुणा करते कैसे हैं, क्या 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 होता है, क्या चीज है ये। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बताए थे कि भिन्न है, तो भिन्न है तो पी बाई क्यू के रूप में होगा, ये आपको पता था क्योंकि हमने आपको नंबर सिस्टम के तहत भी बता दिया था। फिर है सेकेंड पार्ट है ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी आपको बताया ही है कि अब जो अगर भिन्न है तो वो पी बाई क्यू के रूप में होगा। अगर पी बाई क्यू के रूप में है तो ठीक है, अब गुणा में देखते हैं क्या होता है। अगर जैसे गुणा दिया है सिंपली, ये नॉर्मली गुणा है। ठीक है, तो नॉर्मल गुणा जैसे ये दिया हो, ठीक है, कुछ भी ये संख्या दी गई हो, मिनिमम दो नंबर्स दिए होंगे, ये पहला ये है दूसरा। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में दो दिए होंगे। अब इसमें क्या देखते हैं, ये भी पी बाई क्यू के रूप में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में ही है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है जैसा कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में ये ऊपर वाले का अंश से ही गुणा होता है। ठीक है, इसमें अंश का अंश से ही गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा। तो अगर अंश का अंश से इसका फार्मूला भी एक होता है, फार्मूला ये होता है फार्मूला। ठीक है, अगर जैसे है फार्मूला क्या होगा, अंश की संख्या जो होगी, अंश की संख्या का गुणा, ठीक है, बटे हर की संख्या का गुणा। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, फॉर्मूला है अंश की जो संख्या होगी, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में। तो लिख दीजिए अंश का अंश में, अंश गुणे अंश। ठीक है, और हर गुणे हर। ठीक है, ये आमने सामने जो होगा वो गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंश बटा हर। ठीक, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये अंश था, ये अंश था, यहाँ भी एक अंश है, ये भी अंश है। ठीक है, अब इसका गुणा जब होगा तो क्या आ जाएगा, 15 बटे इसका, जब इसका गुणा होगा हर का हर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आ गया ना, ये देखिए। फिर जब इसका गुणा कर दिए तो अंश बटे हर में आ जाएगा, तो ये होगा अंश, ये हो जाएगा आपका हर। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है बच्चों, हमने आपको बताई थी। तो ये आपकी जो भिन्न है ये हो जाएगा, बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर में नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, इम्प्रॉपर में ऊपर वाली संख्या बड़ी, तो ये है। ठीक है, अब नीचे अगर ये छोटी संख्या नहीं रहती है तो इसलिए हम भाग दे देंगे 6 का 15 से, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 3। और यहाँ वाली जो संख्या होती है यहाँ लिखते हैं, ये वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, ये वाली संख्या नीचे रखते हैं। यहाँ देखिए कट भी रहा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये लगेगा 2 सही 1 बटा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपने समझ गया होगा कि कैसे करते, भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ये हम आपको छोटी से छोटी चीज बता रहे हैं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसको समझते चलिए, नहीं समझ में आ रहा आप वीडियो को रिवाइज करते चलिए, फिर से देखिए इसको, बार बार देखिए इसको, जितनी बार देखेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। और ठीक है, और आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट्स करिए, हम आपको पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे समझाने का। ठीक है, अब देखते हैं अंश का भाग। अब एक और इसमें गुणा देख लेते हैं, ये तो था गुणा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि संयुक्त अगर आ जाए, संयुक्त जो होती संयुक्त संख्या आ जाए उसका गुणा कैसे करते हैं, संयुक्त वाली संख्या का देखते हैं। इसमें संयुक्त वाली संख्या जो होगी, अगर संयुक्त वाली जो संख्या होगी, दूसरा हम लिख लेते हैं
जैसे 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 5/4, अगर इस टाइप में दिया गया होगा तब कैसे गुणा करेंगे? इसका गुणा तब ऐसे करेंगे, इसका गुणा हो जाता है। हमने ये आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पे जैसे लिखा हो कोई भी नंबर्स तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, गुणे 2 + 1 और बाई 2, ये हो जाता है, ठीक है, इंटू फिर ये अगर इसका है तो क्या हो जाएगा 3 लिख लीजिए या 4 × 3 + 5/4, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये वाले जो नंबर्स होंगे इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये देखिए, ये नंबर जो इतना बड़ा करने से अच्छा है अब डायरेक्ट करिए। अब इसका गुणा है तो कर दीजिए गुणा, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, तो 5 बटा हो जाएगा आपका 2, ठीक है, गुणा था, गुणा लगा दिया। अब इसका देखिए, इसमें क्या किए, 4 × 3 यानी इसका गुणा कर दीजिए और फिर +5 यानी ऊपर वाली जो संख्या थी उसको जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 जो हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 12 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17/4। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 नंबर हमारे फिर मिल गए, ये p/q के रूप में मिल गया, ये p/q के रूप में मिल गया। तो हम यहाँ पे आपको बताया था कि अंश का गुणा अंश से कर देंगे, हर का गुणा हर से कर देंगे, तो हमारे अंश बटा हर में आ जाएगा। तो इसका अंश का गुणा अंश से करेंगे तो क्या आएगा, 17 का 5 से गुणा कर दे, कितना है बताइए। ये जो है आपका होमवर्क हो गया। अब आगे इस तरह आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस तरह बताया था। ये वाली जो संख्या है इसको भिन्न में चेंज हमने किया है, उसके बाद आप करिए, क्योंकि पिछली वीडियो में अभी इसके जो पीछे बताए थे वो उसमें है, ठीक है। अब उसी तरह करना है इसको आगे की नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका भाग कैसे करते हैं, भिन्नों का भाग, ठीक है, भिन्नों का भाग भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भिन्नों का गुणा आपने सीख लिया होगा, 2 तरीके से हमने दोनों आपको बता दिए हैं, एक संयुक्त वाला भी बता दिया, एक नॉर्मल वे से भी बता दिया है। उसके बाद आपका आता है भिन्नों का भाग, यानी भिन्नों का भाग में क्या होता है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। भिन्नों का भाग भी 2 तरीके से आपको हम बता देंगे, ठीक है, कि दोनों आपको बताएंगे, प्रॉपर वाला भी और आपका जो है संयुक्त वाला मिक्स वाला भी, ठीक है। तो हम आपको बताते कैसे हैं, उसमें क्या होता है, आप जैसे कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स पहले प्रॉपर तरीके से बताते हैं। प्रॉपर वाला क्या होता है, तो नंबर्स हम लेते हैं आपका 4/8 डिवाइडेड बाय 3/4। अगर इस टाइप में कोई नंबर्स हो, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ये नंबर्स अगर बाई चांस है तो आपको करना है ये आपको बताना है। तो पहले वाली जो संख्या होगी वो तो उसी तरह रह जाएगा, लेकिन जो दूसरी वाली संख्या होगी वो आपका पलट जाता है, यहाँ पे गुणा का निशान लग जाता है, तो 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है क्योंकि बटे में है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट रहा है तो काट लिया, ठीक है। अब लिख देंगे 1/2 गुणे 4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश का अंश से कर देंगे गुणा और हर का हर से कर देंगे, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ भी कट रहा है 2 से, 2 की पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे बड़ी संख्या है इसलिए भाग नहीं देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे जो पहली वाली संख्या थी वो नहीं रहेगी, पलटेगी, जैसे रहेगा वैसे ही उतार लेंगे। जो दूसरी वाली जो संख्या होगी, ये वाली संख्या, ठीक है, वो भी p/q के रूप में होगी, तो उसको पलट लेंगे। ये जो भाग का निशान है वो फिर जब ये पलटेंगे तो यहाँ पे भाग की जगह गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो वो संख्या जो है फिर उसके आगे हल कर लेंगे, अंश का अंश से गुणा कर लेंगे, हर का हर से गुणा कर लेंगे, फिर आ जाएगा आपका नॉर्मल तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताते हैं संयुक्त। इसमें संयुक्त वाला बता दें आपको, संयुक्त वाले जैसे है दूसरा, ये आपका जैसे है 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाई 3 सही 2/6, ठीक है, इस टाइप में है अगर, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, तो करते क्या है, फिर उसी तरीके से करेंगे। ये हमने आपको करना सिखा दिया था कि यहाँ से यहाँ गुणा करके ये वाला जोड़ देते हैं, तो 3 दूना 6, 1 7, 7 बटा हो जाएगा 3। और ये डिवाइड का निशान अभी इसी तरह रहेगा क्योंकि हम इसको अभी भिन्न में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भिन्न में चेंज कर रहे हैं इसलिए इसको डिवाइड का निशान लगाएंगे। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 6 3 बार 6 18, 18 और 2 20, 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अब चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए चेंज नहीं किया, यहाँ भी हम चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं किया कि आप कंफ्यूज ना हो।
और ठीक है, यहाँ पे अगर चेंज करते तो ये जो 20 था वो नीचे आ जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाता। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पे, अगर चेंज करते हैं तो 6 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब देखो अब क्या है, अब कट रहा है तो काट लो। जैसे ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दाम 20। ठीक, तो अब नहीं कटेगा तो 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। नीचे बड़ी संख्या है इसलिए भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपने गुणा भी सीख लिया, डिवाइडेशन भी सीख लिया। ठीक है, तो आप जो है हम चाह रहे हैं कि हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे प्रति मेहनत करिए। ठीक है, और यहाँ से सफलता लेके जाइए और अपना जो है भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक है, और उज्जवल बनाने के साथ साथ एक काम मेरा ये करिए कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सारे सवाल जो हैं वो समझ में नहीं आएगा। अभी ये हम छोटे स्तर पर बता रहे हैं, अभी जो है बड़े स्तर पे बताना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी बता रहे हैं दूसरा। अभी तक आपने देखा कि गुणा हो गया, भाग हो गया। ठीक है, वो भी 2 तरीके से बता दिया, दोनों बता दिया हमने। उसके बाद आता है आपका भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही मतलब आप नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आरोही मतलब कि आने वाली जो संख्या है छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, अवरोही यानी कि अवरोध उत्पन्न हो। ठीक है, यानी बड़े से छोटे की ओर आएंगे, तो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हम इसीलिए इसको गाइड कर रहे हैं बार बार कि आरोही मतलब आने वाली संख्या, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हम जब जाएंगे तभी दूसरा नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, अवरोही मतलब एक जब याद रहेगा आरोही, अवरोही आप अपने आप ही कर लेंगे। अवरोही मतलब ये होता है कि आप जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ेंगे तब वो होगी आपकी अवरोही। ठीक है, तो पहले हम आरोही संख्या देख लेते हैं कि क्या होती क्या है। तो हम जहां तक देखे भिन्न की जो आरोही संख्या है, क्योंकि नॉर्मल वे से तो सब कर लेते हैं, लेकिन भिन्न में बहुत लड़के कंफ्यूज होता है कि यार हम ये कैसे निकालेंगे कि ये आरोही है, कि ये आरोही है, कि ये आरोही है, कि ये आरोही है। ठीक है, तो हम इसका भी बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि इसका निकलेगा कैसे। यहाँ पे कंपटीशन लेवल पे भी ये काम आता है। ठीक है, इसको हम बताते हैं कैसे, 2 तरीके से बताएंगे इसको। अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि 2 तरीके से कोई बता नहीं पाएगा, हम बताते हैं आपको 2 तरीके से इसको निकालना। अब देखिए कैसे। पहला तरीका कंपटीशन बेस। पहला ये है कि फार्मूला लिख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लसम आशा के अंतर्गत लसम निकालना आपको हमने बता दिया था। तो लघुत्तम समापवर्तक संख्या जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हर वाली जो संख्याएं होती हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें जो हर वाली जो संख्याएं हैं सबका हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या है, 5, 10, 15 और 25 ये था। इसका एलसीएम ले लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, 5 तिया 15, 5 25। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो यहीं पे कर लो। क्या, 5 15 15 15 15 दूना 30 30 30 पंचे 5 15 15 15 150, यानी कि आ गया 150। 150 आया। अब 150 आ गया, 150 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, कितना आया, 150, यानी कि एलसीएम हमारा 150 आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमारा लसा निकालने का तरीका था। अब उसके बाद करते क्या है कि जो 150 आया, जैसा कि आप जान गए कि 150 एलसीएम आ गया इन सारी संख्याओं का, तो 150 एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, 150 एलसीएम आने के बाद जो हर वाली संख्या होती है, जो हर वाली संख्या को काटेंगे। अब 150 को हम पहले काटेंगे 5 से, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 30 आ गया। 30 आ गया। अब 30 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 6/5 जो लिख लेंगे इसको 6 गुणे 30 बटे 5 गुणे 30, ये हो गया। ठीक है, बराबर कितना आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका करेंगे। तो ये जो 150 था, 150 को नीचे जो संख्या है हर में काट लेंगे तो कितना है, 15 आया, यानी 3/10 का आएगा 3 गुणे 15 बटे 10 गुणे 15। ठीक है, और फिर इसका करेंगे जब, तो इसका आएगा 150 बटे 15, यानी कि 15 एकम 15, यानी इसका कितना है, 10 आया। तो 4/15 का आ जाएगा आपका 4 × 15 × 10 × 10,
ठीक है, ये हो जाएगा। उसका 19 का जब करेंगे 25 से, तो यानी कि ये हो जाएगा, इसका इधर कर देते हैं, ठीक, इधर रखा रहे हैं। तो ये है आपका 150 इंटू 25, 25 का कर देंगे तो कितना है, 5 जगह 5 25, 5 15 15, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, ठीक है, ये हो गया। तो आया कितना आपका 6 आया, ठीक है। तो इसका कर देंगे 19 बटे 25 का आ जाएगा 19 इंटू 6 बटे 25 इंटू 6, ये हो जाएगा। अब इसका सबका गुणा करके देख लेते हैं कितना कैसे क्या आया, ठीक है। तो इसका सबका गुणा करेंगे तो इसका आएगा, नीचे तो सारे संख्याएं 150 150 आ जाएंगी, ठीक है, 150 150 आ जाएंगी, ठीक है। 150 150 जब आ गई सारी संख्याएं, और उसके बाद अब ऊपर करते हैं तो 6 1 18, 180 ऊपर आ गई। इसको हम काट ले 0 0, तो हो जाए, नहीं काटो मत, छोड़ दो यहीं पे, इतना रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 30 15 45, ये हो जाएगा 45। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 40। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का 6 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 बजे बता रहे, 9 6 54 54 के 4 5 हासिल, 6 का नाम 6 6 5 क्या हो जाए, 6 5 11, यानी हो जाएगा 114। अब देखो सबका जब हर हमारा जो है ये रहा, हर समान है, तो अब हम इस पे हम संख्याएं देख करके ये बता सकते हैं कि कौन छोटी संख्या सबसे है और कौन सबसे बड़ी संख्या है। अब तो हम आराम से नॉर्मल वे में भी बता सकते हैं कि ये हमारी छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, पहले सबसे छोटी संख्या ये हो गई, तो 40 हो गई ना सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 45 है, ये 114 है, ये 180 है, तो 40 हमारी सबसे छोटी संख्या। और 40 बटे 150 है, तो ये आ जाएगा 4/15, यानी 4/15 जो संख्या आएगी, ये 4/15 सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये 45/150, ये वाली संख्या आएगी, यानी इसका क्या है 3/10, यानी फिर उसके आएगा 3/10 कॉमा, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी 114/150, यानी ये, फिर आएगा 19/25, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये आएगा 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आरोही क्रम है, ये आपको पहचानना है। ये आपका था फर्स्ट मेथड था, ठीक है। हमने फर्स्ट मेथड से ये समझा दिया, हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, और इतनी इजी फॉर्म में नहीं बताएगा, एक एक स्टेप करके। यहाँ तक कि हमने एलसीएम नहीं निकालना आपको नहीं आता होगा, फिर भी आपको निकालना भी सिखा दिया हमने, और यहाँ पे सारी चीजें एक एक तरीके से बता दी है। अब इतनी आसान तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, इसीलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ये आपका आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े स्तर की ओर जब जाएंगे वो हमारा हो जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। अब इसका हम आरोही क्रम अगर आएगा तो अब हम यही इस तरह कर लेंगे, और इसका जो है वो बड़े से छोटे की ओर आ जाएंगे, आरोही क्रम हो जाएगा। अब इसका सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं, देखो सेकेंड मेथड कैसे क्या होता है। सेकेंड मेथड में क्या होगा, अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड हो जाएगा मेथड बता रहे हैं आपको। सेकेंड मेथड में ये होता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। कैलकुलेशन में क्या ज्यादा हो जाता है, इसमें जो सबसे नीचे वाली जो संख्या होती है, ठीक है, वो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग दे दीजिए, 5 का 6 से, ठीक है। 5 एकम 5, तो 5 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका आ जाएगा कितना, अब यहाँ पे लिखते जाइए, 6/5 का आया कितना 1.2, ठीक है। पॉइंट में निकाल दीजिए दशमलव में, फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। अब जैसे 3/10 था, तो यानी क्या करेंगे, इसका 3 का कर देंगे 10 से, रुकिए 10 का कर देंगे 3 से भाग, ठीक है, कर देंगे, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया 30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/10 का क्या आ जाएगा 0.3, यह, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है 15 का आ जाएगा, 15 और 4 का जब करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 15 ना क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, आपका 10 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। 15 छक्का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 फिर 10 आ गया, ठीक है। तो अब 10 आता ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 4/15 का आ जाएगा 0.26,
अब इसका 19/25 का कर दीजिए, इधर करके देख लीजिए, 25 करिए, ठीक है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा, 25 25 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते, ठीक है, तो 175 जब आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये दशमलव पॉइंट ये आ गया कितना, 19/25 का आ गया 0.7, ऐसे करके आएगा, आगे समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कि सबसे यानी कि छोटी छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी ये, सबसे छोटी संख्या ये हुई 4/15, क्योंकि 0.26 है, 0.26 से यानी छोटी कौन सी है, कोई नहीं है, नहीं ये है, ये तो बड़ी है क्योंकि 1 लगा हुआ है ना, तो बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/15 पहले आ जाएगा, ठीक, कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी आपकी जो है ये है 3/10, 3/10 हो जाएगी, फिर कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद कौन सी आएगी 19/25, 19/25 आ गया, फिर कॉमा, फिर ये हो जाएगा 6/5। देखिए हमने दो तरीके से एक ही सवाल को बता दिया, आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे इस तरीके से करिए चाहे उस तरीके से करिए, आंसर लेकिन आपका सेम आएगा, उसमें भी इतना ही आया था, इसमें भी इतना ही आया है। इसलिए देखिए कोई भी दो मेथड से आपको कभी कोई सवाल नहीं बताता है, हमने आपको सारे सवाल अभी तक दो मेथड से बताए, ठीक है। आप दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट्स जरूर करिए और सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर करिए, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं आरोही क्रम, ताकि आप जान गए कि आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर जाना, यानी बढ़ते हुए क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे अवरोही मतलब होता है आपका घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आरोही में अभी हमने आंसर क्या निकाला था, आरोही में वही सवाल था ये जिसका आंसर ये आया था, ठीक है। हमने दो तरीके से इसको बताया था, उसी तरीके से अवरोही भी करेंगे जब हमको नंबर्स पता हो जाएंगे, ठीक है। पहले एलसीएम निकालेंगे इन लोग का, एलसीएम निकाल के फिर संख्या देखेंगे कि कौन से क्या हर बराबर कर लेंगे, तो हमको जो संख्या आएंगी तो हम उसको पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी छोटी है कौन सी बड़ी, तो उस हिसाब से वो संख्याएं हो जाएंगी। और आरोही जब हमने निकाल ली है उसी का उल्टा जो होता है अवरोही होता है, तो अवरोही जब आरोही आपको निकालना आ जाएगा तो उसी हिसाब से अवरोही क्रम में भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम जब आरोही जब इधर से उधर की ओर गए हैं तो अब अवरोही में उधर से इधर की ओर आएंगे, तो 6/5, 19/25, 3/10 और 4/15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से आरोही क्रम बताए थे, उसी तरीके से सेम टू सेम आरोही उसी तरीके से होगा, दो तरीके से ये भी होगा, एक तो भाग विधि से भाग करके निकालेंगे, दूसरा एलसीएम लेकर के इसका हर बराबर कर लेंगे, और हर बराबर करने के बाद जब हर बराबर हो जाएगा उसके बाद जो हम संख्याएं जब आएंगी हमारी, तो हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी हमारी संख्या बड़ी है, तो जो संख्या हमारी बड़ी होगी उसको सबसे पहले लिख लेंगे और जो संख्या सबसे छोटी होगी उसको सबसे लास्ट में कर देंगे, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम, दैट्स ऑल। जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं और आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आपके प्रति लगे हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स जरूर करिए, ठीक है, जिससे हमको भी ये उम्मीद बनी रहे कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ से वो सफल होकर के जाएं और वो अपने भविष्य की उज्जवल कामना करते रहें, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को बार बार देखें और जो ना समझ में आए उसको हमसे पूछिए कमेंट्स के माध्यम से। हमने आपको नंबर भी अपना दे रखा है 700 755 91 78,
इस नंबर पे हमसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके। जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए और आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज हो। ठीक है, थैंक यू।